हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट एकेडमी के ऊपर। अगर आपने अभी तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यहाँ हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसमें बच्चों में क्या करना है, सिंपली फैक्टराइज करना है। बट इसमें जो हम लोग फॉर्मूला अभी क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ के आ रहे हैं, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो हमने पढ़ा है, वो उसको पहले इस फॉर्म में बनाना है एंड उस फॉर्मूला में क्या कर देना है, पुट कर देना। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, हमने फॉर्मूला अभी क्या पढ़ा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका बच्चों मैंने क्या होल स्क्वायर किया। और मैं क्या पढ़ के आ रहा हूँ, मैं पढ़ के आ रहा हूँ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस का निशान 2xy प्लस 2yz एंड प्लस 2zx। ये फॉर्मूला मैं पढ़ के आ रहा हूँ। मैं जो ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म जो इसके ऊपर लिखी हुई है, मैं क्या करूंगा, इससे क्या करूंगा, कंपेयर कराने की कोशिश करूंगा। और जब मुझे एक्स वाई जेड मिल जाएंगे, मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पे लिख दूंगा। इतना मुझे करना है। अब मुझे सिंपली दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर 4x स्क्वायर जो लिखा हुआ है, उसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं। 3y का जो होल स्क्वायर लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली 3y का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है एंड वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। एंड बच्चों ये देखिए, 16 का स्क्वायर, 16 मतलब क्या, 4 का स्क्वायर एंड जेड लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 4z का स्क्वायर। इतनी तो बात ठीक है। यहां से हमको क्या मिल गया बच्चों, यहां से हमको x हमारा मिल गया। x हमारा कितना है, 2x है। y हमारा कितना है बच्चों, y हमारा है 3y एंड z हमारा कितना है बच्चों, 4z। कितना है बच्चों, 4z। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चला कि इनके निशान कैसे हैं, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में देखिए एक जगह माइनस भी फंस रहा है। तो अब ये हमारा पंगा है। तो हम क्या देखेंगे बच्चों, थोड़ा सा इनको और सही करेंगे। हम इसको लिखेंगे 12, जो 12 हमारा लिखा हुआ है ये, इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 इंटू में 2x इंटू में 3y। सही है, कोई बात, लिख सकते हैं इसको। एंड प्लस का निशान 2 इंटू बच्चों, अब यहाँ बच्चों देखिए जरा सा आप, अब यहाँ पे देखिए y यहाँ भी है एंड, सॉरी, यहाँ पे z यहाँ पर भी है एंड z यहाँ पर भी है। और हमारा z ही क्या हो रहा है, यानी कि देखिए y हमारा यहाँ पर है। अगर y निगेटिव होता तो यहाँ भी निगेटिव आ जाता, बट यहाँ तो पॉजिटिव है और यहाँ z तो है नहीं। लेकिन देखिए z ऐसा हमें दिख रहा है क्योंकि z यहाँ पर भी आया और यहाँ पर भी आया, और z ही ने क्या करा, दोनों को निगेटिव कर दिया। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि जो z वाला टर्म है ना, z वाला, वही हमारा कैसा है, निगेटिव है। मैं दिखा रहा हूँ लिख के पूरा। तो ये क्या हो जाएगा, 2y, y हमारा कितना है बच्चों, 3y इंटू में 4z। तो ये माइनस का अगर मैं 4z लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, 2 3 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16। बिल्कुल, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा 24। वो भी कैसा आएगा, माइनस का आएगा। एंड बच्चों प्लस का निशान जो ये हमारा 16, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2z। z हमारा कितना है बच्चों, माइनस का 4z एंड x हमारा कितना है बच्चों, 2x। अब आप देखिए जिस तरह से मैंने अरेंज किया, ये मैंने जो अरेंज किया है फॉर्मूले को, देखिए इसको देखिए आप ध्यान से जरा सा। इससे मुझे क्लियर पता चल रहा है, मैं वापस से इसी यहाँ पहुंच जाऊं। अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो मैं यहाँ वापस से पहुंच जा रहा हूँ। तो मुझे क्लियर दिखने लगा कि जो हमारा z वाला टर्म है वही कैसा है बच्चों, निगेटिव है। कैसा है बच्चों, वही निगेटिव। तो मैंने यहाँ भी निगेटिव लगा दूंगा एंड अब मैं लिख दूंगा अपना फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, x यानी क्या, 2x प्लस y हमारा क्या है, 3y एंड z वाला टर्म कैसा है, निगेटिव का है, तो माइनस का 4z, इसका क्या है बच्चों, होल स्क्वायर। हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो हमें इसको स्क्वायर के टर्म में इसको आंसर मत दीजिएगा, आप इसको 2 बार लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z, एक बार लिखा, एंड मल्टीप्लाई में दोबारा लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z। बच्चों टफ लग रहा होगा, बट ये टफ नहीं है। देखिए सबसे पहले काम, हमें स्क्वायर से तो एक्स वाई एंड जेड मिल गया, कोई टेंशन की बात नहीं। हमने जब निशान चेक करना है तब थोड़ी दिक्कत हुई। अच्छा, मैंने क्या क्या कि देखिए यहाँ पर एक्स भी आ रहा है, वाई वाला टर्म भी आ रहा है। हम पक्की बात श्योर है कि दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि अगर एक भी निगेटिव इनमें से होता तो हमारा यहाँ बाहर कैसा आ जाता, प्लस का आता। और एक्स हमने क्या कहा, एक्स तो पक्का पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स यहाँ पर भी आया, देखिए 16 के पास, और जेड ही निगेटिव है, इसीलिए प्लस माइनस दोनों मिलके क्या हुए जा रहे हैं, माइनस हुए जा रहे हैं। अगर आप सोचो कि एक्स भी निगेटिव होता शायद, तो अगर एक्स यहाँ निगेटिव होता और मैं जेड को भी निगेटिव बोल रहा हूँ, तो बाहर कैसा आता, पॉजिटिव का आता।
तो मैं ये बात ये कंफर्म हो गया कि x हमारा पॉजिटिव ही है। अब बचा क्या, z, और z हमारा दोनों जगह पर आया है और उसी ने इसको निगेटिव किया है, इसका मतलब कि z वाला टर्म कैसा हमारा नेगेटिव है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अब समझ में आया होगा, बट ये रहे इसके स्टेप्स, एग्जाम में आपको इस तरह से लिख के आना है। आइए इसका अगला पार्ट करते हैं, जो कुछ बातें यहाँ रह गई शायद वहां आपको क्लियर हो जाए। ओके, आइए इसको करते हैं हम लोग। तो आइए इसका दूसरा पार्ट करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, सेम वही है, हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। और मैं पहले कुछ बातें बता देना चाहता हूँ आपको कि बच्चों जो रूट 2 होता है ना, उसका जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है, ओके, ये इन्फॉर्मेशन मेरे बहुत काम आएगी इसलिए मैंने यहाँ पहले आपको लिख के दिखा दी। तो और मैं फॉर्मूला कौन सा लगा, मैं कौन सा फॉर्मूला चेक कर रहा हूँ, किससे मैच कराना चाहूंगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसका क्या बच्चों, होल स्क्वायर। तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर एंड प्लस का निशान 2xy प्लस 2yz एंड प्लस का निशान 2zx। ओके, अब आप देखिए 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 2 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, बट रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। तो मैं लिख दूंगा इसको सिंपली, दिख रहा है कि जो रूट 2 और x, इसका मैं क्या कर दूं, होल स्क्वायर कर दूं, तो मैं यहीं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल। एंड प्लस का निशान वाई स्क्वायर लिखा दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब बचा 8। बच्चों 8 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, तो बट किसको लिखा जा सकता है, किस फॉर्म में, मैं अगर इसको लिख दूं 8 को ना, मैं इसको लिखूं 2√2, इसका मैं क्या कर दूं, अगर होल स्क्वायर करूं तो देखिए क्या आएगा, 2 का स्क्वायर बच्चों सिंपली क्या होगा, 4 होगा, एंड रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, और 4 2 सा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मुझे क्लियर दिख रहा था यहाँ पर कि ये क्या है, 2√2 z, इसका क्या है बच्चों, होल स्क्वायर है। इतनी इंफॉर्मेशन से हमको x और y और z तो हमको मिल गए कि जो हमारा x है बच्चों वो क्या है, वो है हमारा √2x, एंड हमारा y है बच्चों वो क्या है, वाई स्क्वायर सिंपली, और जो हमारा z है वो क्या है, 2√2 z। बट अभी हमें निशान नहीं पता चल पा रहे हैं कि कौन सा निशान कैसा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसको ध्यान से देखेंगे। हमारा ये जो हमारा लिखा हुआ है इतना पोर्शन, इसको मैं लिखने की कोशिश करूंगा। और बच्चों देखिए कौन सा वेरिएबल, देखिए निशान का निगेटिव कहाँ कहाँ पर है, देखिए यहाँ निगेटिव एक और एक नेगेटिव यहाँ पर है, और कौन सा वेरिएबल दोनों जगह आ रहा है, देखिए एक्स हमारा यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है। तो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा एक्स वाला टर्म है ना वो कैसा है, नेगेटिव है। मैंने ये बात तो अज्यूम कर ली, मैं इसको अब लिख के दिखा रहा हूँ आपको। देखिए मैं इसको लिखूंगा अब, प्लस का निशान 2 × एक्स हमारा क्या है, माइनस का √2x, और y हमारा क्या है, सिंपली y है, प्लस का प्लस 2yz, y हमारा कितना है बच्चों, सिंपली y है, और z हमारा क्या है बच्चों, 2√2z है, एंड प्लस का निशान 2zx, तो 2 लिखेंगे, एंड z हमारा क्या है, 2√2z, और x हमारा बच्चों कितना है यहाँ पर, x हमारा है माइनस का √2x। अब आप देखिए इस पोर्शन को जब आप सॉल्व करोगे, इस पोर्शन को देखिए, तो आप वापस से यहीं पहुंचोगे, क्योंकि 2√2 क्या होगा, √2xy, एंड प्लस माइनस माइनस का आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर देखोगे जब आप यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, देखिए 2 2 ज़ा 4, एंड √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2, एंड 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, एंड माइनस एक रहे जो बाहर माइनस लग जाएगा, तो ये वाला माइनस भी हमको दिख जाएगा। इसका मतलब मुझे पक्की बात है कि हमारा जो एक्स वाला टर्म है वो कैसा है, नेगेटिव का है। तो हम क्या करेंगे, हम श्योर हो गए तो अपने फॉर्मूले में इसको फिल कर देंगे। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा एक्स है बच्चों वो क्या है, माइनस का √2x है, एंड वाई हमारा सिंपली क्या है, वाई है, एंड जेड हमारा क्या है, 2√2z है। ओके, इसका क्या बच्चों, होल स्क्वायर। हमें फैक्टराइज करने को कह रहा था, तो इसको इस फॉर्म में लिख के ना दीजिए, इसको थोड़ा सा और सही कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का √2x प्लस वाई प्लस 2√2z, उसका क्या, एक बार लिखिए एंड दोबारा लिखिए, माइनस का √2x प्लस वाई प्लस 2√2z। ओके, तो ये हमने क्या कर दिया, इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। तो मुझे लग रहा है आपको मुश्किल लग रहा होगा, बट जब आप क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान लगेगा। देखिए एक्स और वाई जेड तो मिलने में कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, क्योंकि जैसे ही आपने स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया,
तो वहां से आपको एक्स वाई जेड मिल जाएंगे। बट स्क्वायर की फॉर्म हमको कभी निशान नहीं बता सकती, क्योंकि स्क्वायर किसी भी चीज का करोगे तो पॉजिटिव कहा जाएगा। निशान के लिए हमको क्या देखना है, आप सिंपली देखिएगा माइनस कहाँ कहाँ पर है और उनमें कौन सा वेरिएबल कॉमन है। तो जो वेरिएबल दोनों में कॉमन आ रहा होगा ना, तो इसका मतलब वही नेगेटिव है। तो आप जब उसको नेगेटिव मान के अपनी वैल्यूज को लिखोगे, तो आप लिख भी देना उसको, एग्जामिनर कहेगा कि हाँ बंदे को अच्छे से आता है। आप जब उस वैल्यूज को लिखोगे तो आप देखोगे मैं सही लिख रहा हूँ इसका मतलब, उसके बाद आप श्योर हो जाओगे पूरा। एंड देन अपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। उसको एक बार मल्टीप्लाई में खोल के लिख देना, क्योंकि उसको फैक्टर के फॉर्म में चाहिए था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो कंफर्म हो जाएगा, इसमें घबराने की बात नहीं। ओके, इसमें अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप मेरी प्लेलिस्ट जाके यूट्यूब पर देख सकते हो, मैंने हर क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन कराया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।